और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जहां नई लिस्ट जारी हो गई है। नितिन नवीन की नई टीम की लिस्ट जारी हो गई है। सुबह से सभी को इंतजार था, मानसून सत्र खत्म होने के बाद यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि आने वाले सप्ताह में ये लिस्ट जारी हो जाएगी और ये लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कमेटी का ऐलान। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई। वसुंधरा राजे, राम माधव बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अमित मालविया की जगह मस्के बने आईटी सेल हेड। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया। एक बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आए हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। 13 उपाध्यक्षों के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम शामिल है, वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो 8 महामंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में 13 उपाध्यक्षों का नाम शामिल। तो नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित मालविया की जगह मस्के बने आईटी सेल हेड। स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई हैं। विनोद तावड़े को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। वसुंधरा राजे, राम माधव बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अमित मालविया की जगह मस्के बने आईटी सेल के हेड। देखिए, लंबे वक्त से इंतजार था और 7 महीने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। तभी से सब इंतजार कर रहे थे कि नितिन नवीन की नई टीम में कौन कौन होगा, कब नाम जारी होंगे। और मानसून सत्र के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक सप्ताह के अंदर ये लिस्ट जारी हो जाएगी और वैसा ही हुआ। वसुंधरा राजे बनी उपाध्यक्ष। तो ये वो टीम है जो आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फिर से बहुमत दिलाएगी। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, देखिए, लंबे वक्त से इस नई टीम का इंतजार था। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, स्मृति ईरानी का नाम इसमें शामिल है। इस वक्त की ये बड़ी खबर तो है ही, और इस बड़ी खबर में जो मैं सबसे पहले बता दूं कि यूपी उत्तराखंड में चुनाव है और वहां से करीब 11 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। एक एक करके नाम जैसे जैसे सामने आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनी है, उसी तरीके से महेंद्र पांडे को भी जगह दी गई है। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो उसमें जो स्मृति ईरानी है वो राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई है। हरीश द्विवेदी को जगह दी गई है। अनिल बलूनी जो है वो मीडिया प्रभारी बने रहेंगे। तो बीजेपी की जो नई टीम घोषित हुई है उसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और उसमें बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इस तरीके से हरीश द्विवेदी को जब राष्ट्रीय महामंत्री बनाने की मैं बात कर रहा हूँ तो बड़ा ही सोच समझकर ये टीम तैयार की गई है। 2027 का चुनाव जो यूपी में है और उसके बाद 2029 का चुनाव जो लोकसभा का आने वाला चुनाव है उसको ध्यान में रह के ये लिस्ट जारी की गई है। अब जो लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था, नितिन नवीन बाबा कह रहे थे कि वो अभी जो टीम बनाएंगे उस टीम में यंग लोगों की भागीदारी रहेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से लिस्ट को, जो मेरा अपना विश्लेषण है उससे ये लगता है कि मिक्स है, मतलब यंग भी हैं और अनुभव का भी सहारा लिया गया है। जो संगठन को चलाना जानते हैं या उनका अनुभव है उन लोगों को जगह दिया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैंने कहा आपको। अनिल बलूनी जो कि मीडिया देखते हैं वो बताया। अमित मालवीय, विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो ये कुल मिलाकर लिस्ट है और इसके मायने मतलब यही है कि जो कुछ भी फैसला हुआ है
वो समझ लीजिए कि 2027 में जो 3 राज्य हैं आपके, वो यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव और पंजाब, इस पर खास तरीके से नजर है और उसके हिसाब से लोगों को दिया। मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगा कि बीजेपी की जो लिस्ट, जैसे भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, उसी तरीके से वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। बहुत दिनों से वो न संगठन में थी न सरकार में थी, तो उनको राजस्थान से ये जगह दिया गया। तो आप पूरा जब लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि रेखा वर्मा जो है उनको फिर उपाध्यक्ष बनाया गया है, स्मृति ईरानी महामंत्री बनी गई, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। ये मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ, जैसे हरीश द्विवेदी वो यूपी से हैं, डॉक्टर भोला सिंह। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े नाम शामिल हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी हाल में चुनाव भी है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो इसमें भी बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो देखिए, अगर लिस्ट की बात करें तो श्रीमती रेखा शर्मा, यानी रेखा शर्मा जिनका नाम लगातार चर्चा में चल रहा था, रेखा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से दी गई है, महिला भी है। तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश से जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात करें स्मृति ईरानी, वो भी उत्तर प्रदेश से आती है, और हरीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के ये 4 चेहरे इस लिस्ट में और माना जा रहा था राष्ट्रीय महामंत्री के पद के लिए तैनात किए गए हैं। जी हाँ, इसी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। और जिन लोगों का नाम आप बता रही थी, कुछ लोगों का नाम मैंने बनाया, तो इसमें 8 महामंत्री, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हमको नितिन नवीन के रूप में पहले से मिले हुए हैं, तो उनकी जो टीम ये बनी है उसमें राम माधव भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वसुंधरा राजे। तो कोई बड़े चेहरे हैं जिनको लाया गया है और जिनको संगठन चलाने का अनुभव है, उनको पता है कि किस तरीके से संगठन चलाए जाते हैं। और जो चुनाव है, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो अगर मैं दर्शकों को एक एक करके बताऊं तो उनको समझ में आएगा कि जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे नितिन नवीन है, और उसके बाद जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो करीब 13 हैं। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, ये राजस्थान से हैं, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से हैं, राम माधव दिल्ली से, ये बलवंत जय पांडा उड़ीसा से हैं, और जी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश। ये मैं नाम और ये किस स्टेट से आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कितनी भागीदारी है। तो रेखा वर्मा जो है ये यूपी से हैं। गुजरात से वर्षा बेन महेंद्र भाई जोशी, ये गुजरात के हैं। और ये भारतीय प्रवीण पवार, ये महाराष्ट्र से हैं। सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या, और कर्नाटका से एम नागराजा। तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वो से आते हैं, और बाकी मधु चंद्रकार वेस्ट बंगाल से। राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन का काम देखेंगे वो है BL संतोष। राष्ट्रीय जो सह महामंत्री हैं संगठन के लिए हैं शिव प्रकाश, ये मुंबई से, सौदान सिंह चंडीगढ़। राष्ट्रीय महामंत्री की अगर मैं बात करूं तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र से, सुनील बंसल दिल्ली, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा, स्मृति ईरानी यूपी से, सतीश पूनिया राजस्थान, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश, संजय भाटिया हरियाणा से। यानी कि ये राष्ट्रीय महामंत्री मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय मंत्री जो है वो 16 लोगों को बनाया गया है। उसमें कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से, के सुरेंद्र केरल से, भोला सिंह यूपी से, प्रदीप वर्मा झारखंड, जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात, संदीप पाठक दिल्ली। मैं विस्तार से नाम इसलिए बता रहा हूँ
कि ये पता चले कि किस तरीके से ये लिस्ट बनाई गई है और क्या ध्यान में रखा गया है। तो उससे पता चल जाएगा कि पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, नितिन नवीन के दिमाग में क्या चल रहा है कि इस तरीके से जो लिस्ट बना के उन्होंने लाया है। तो इसी तरीके संगीता यादव यूपी, अनिल एंटनी केरल से हैं, एम वेंकटेशन तमिलनाडु, मनोज तिग्गा पश्चिम बंगाल, सिद्धार्थ शंभू बिहार, स्वदेश सिंह मेघांका। किन किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश पे फोकस करें तो दो बड़े चेहरे, महिलाओं के दो बड़े चेहरे, उनको जगह मिली है और एक मुस्लिम चेहरा भी इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम अपनी हर बड़ी जिम्मेदारी में हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन पार्टी में कई मोर्चा हैं, उन मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो मैं उसके बारे में बता दूं, ये 7 मोर्चा हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक। तो इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका मैं नाम बता दूं जल्दी से। डॉक्टर हिमांशु जोशी, ये गुजरात से आते हैं, इनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि चुनाव है और ओबीसी एससी का जो इम्पोर्टेंस है चुनाव में और जाति को लेकर जिस तरीके से राजनीति यूपी में होती है, तो इसको लेकर भी अगर आप देखेंगी और समझेंगी तो अमरपाल मौर्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और ये यूपी से आते हैं। बंसीलाल गुर्जर, ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनकी भी भूमिका होगी यूपी के चुनाव में, ये मध्य प्रदेश में हैं। शिवेश कुमार राम, ये बिहार से हैं और ये शेड्यूल कास्ट मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इनकी भूमिका भी अहम है। अगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप समझेंगी तो आपको लगेगा कि ये एससी, एसटी और ओबीसी, ये 3 जो पिछड़ी जातियों के जो मोर्चा हैं उसके ये अध्यक्ष बने हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से मन्ना लाल रावत राजस्थान से आते हैं, इनको एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो कुंवर बासित अली, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये मोर्चा का मैंने इसलिए अलग से आपको बताया कि ये बहुत जरूरी है। अब आप कह रही थी कि उत्तर प्रदेश, यूपी में चुनाव है, तो यूपी में जो जिनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो उपाध्यक्ष हो या वो महामंत्री हो या वो मंत्री हो, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, दर्शकों को भी दे दूं। जैसे कि आप अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करेंगी तो रेखा वर्मा, ये यूपी से है, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी कि 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा मैं अगर महामंत्री की बात करूं तो महामंत्री में आप देखिएगा यूपी से एक तो स्मृति ईरानी है जिनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और एक हरीश द्विवेदी है जो कि यूपी से बनाया गया है। यानी कि 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी से हैं और 2 राष्ट्रीय महामंत्री यूपी से हैं। मंत्री की बात करूं, अगर राष्ट्रीय मंत्री की मैं बात करूं तो भोला सिंह यूपी से बनाए गए हैं, संगीता यादव ये यूपी से बनाई गई हैं और ये भी 2, यानी कि मंत्री, महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये तीनों में 2-2 उत्तर प्रदेश से बनाया गया है। और जो मोर्चा की अगर बात करें, मोर्चा अध्यक्ष की जो बात करें तो वो है अमरपाल मौर्य, ओबीसी मोर्चा के, वो उत्तर प्रदेश से हैं और कुंवर बासित अली जो अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी कुल मिलाकर जो नाम बताया गया, जो लिस्ट बताई गई,
वो ये लिस्ट है जो कि हर जो बड़े पद हैं, जैसे उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री, ये दो करके यूपी से लाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगी, उसका एनालिसिस अगर आप करेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा बैलेंस बनाया गया है और पूरे भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, सबको नुमाइंदगी दी गई है। संगठन में कैसे काम करना नहीं करना है बाकी तो पार्टी की ट्रेनिंग है। चुनाव 2027 और 2029 की बात मैं लगातार कह रहा हूँ क्योंकि सामने चुनाव है, तैयारी चल रही है और उसी को लेकर जब से ये अध्यक्ष बने थे नितिन नवीन, तब से ये बात हो रही थी कि आप टीम की घोषणा करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, इसका इंतजार था। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बात की जानकारी सबसे पहले हमने कल दे दी थी। कल शाम को ही हमने बता दिया था कि आज बीजेपी जो अपनी संगठन की सूची है वो आज जारी कर सकती है और करेगी, और हमारी खबर पर मुहर लगी है। सौम्या जी बिल्कुल, तो देखिए नई लिस्ट जारी कर दी गई है और अब कितनी तेजी के साथ काम किया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में तमाम राज्यों में चुनाव भी है और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी ये टीम बहुत मजबूत मानी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।